Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. H2SO4. निमिषा आंसर करें पिछले वाले का। अगर नहीं आ रहा तो फिर बताएं, मैं समझा दूं। बी, दुल्ला सिंह बी। दुल्ला सिंह बी। दुल्ला said about this one डी। ओके, अच्छा, इसका आंसर जो है डी नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? 5 ml क्या दिया है आपको? वॉल्यूम 5 ml is the given volume of 1 m. This is molarity is given to you 1 m. जब भी इस तरह 1 m लिखा हुआ है इसका मतलब ये मोलारिटी गिवन है आपको 1 मोलारिटी लिखा हुआ है ना, 1 m मींस 1 मोलारिटी, तो मोलारिटी इज गिवन टू यू एज 1. So they're saying in 5 milliliter of 1 molarity NaOH solution, amount of NaH present is, कितनी अमाउंट ऑफ NaH प्रेजेंट है उन्होंने पूछा है आपको, कि मास बताएं कितना है। वेट अ मोमेंट, मास पूछा है आपसे, कितना है मास। ठीक है, क्या करेंगे? मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन
वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको गिवन है मिलीलीटर में, और आपको गिवन है एक कंपाउंड भी गिवन है, ठीक है, NaOH. So NaOH is the compound, ठीक है. You will take the formula as molarity is equal to number of moles. Number of moles को हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. ये मास मॉलिक्यूलर मास लिखती है नंबर ऑफ मोल्स को सिर्फ, ठीक है. आगे क्या होता है, अपॉन में क्या होता है इसके वॉल्यूम, और फिर वन है. आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं और मुझे आंसर बताएं, मास क्या आएगा, ऑप्शन सही बताएं मुझे, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व करके बताएं मुझे. देखिए मोलैरिटी क्या गिवन है, मोलैरिटी क्या गिवन है 1. मास आपको फाइंड करने हैं. देखिए इन्होंने बोला कि अमाउंट ऑफ NaOH बताना है, अमाउंट ऑफ NaOH. नीचे देखें आप यूनिट्स ऑप्शन में क्या गिवन है आपको, यूनिट सारे ग्राम्स में गिवन है. इट्स इज वेरी मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट आपको मास फाइंड करना है, यूनिट भी आपको ग्राम्स में गिवन है. नीचे मॉलिक्यूलर मास रखोगे, मॉलिक्यूलर मास किसका रखोगे, NaOH का. तो NaOH का क्या मॉलिक्यूलर मास होता है, Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है. ये कितना बन रहा है, 40. 23 plus 1 24 and 16 40 multiply by 1 upon 5 ml. 5 ml आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या करोगे, ml को किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में. ml है ना, यूनिट में क्या रखा होता है, dm क्यूब इज इक्वल टू, यूनिट का इसमें ख्याल रखना है आपको. देखिए ml गिवन है तो ml नहीं रखेंगे डायरेक्ट, आपको लीटर में कन्वर्ट करके इसमें रखना पड़ेगा. तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 ml कितने होगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये बन जाएगा लीटर, लीटर्स में बन जाएगा. तो ये बन जाएगा 5 - 3. जब आप ये 5 - 3 लीटर बन गया, दिस यू विल पुटिंग इट हियर, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाइंग 40 विद दिस, सो व्हाट आंसर यू गेटिंग, आंसर बताएं. 0.2 आ रहा है, ठीक है. तो 0.2 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ से 0.2 आ गया, वो यहाँ जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मास इज इक्वल टू 0.2 ग्राम्स. ओके, इस तरह करेंगे इसको. अच्छा ये वाला हो गया था, ये वाला सिंपल है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को. देखें इसमें सॉल्यूशन इज मेड बाय द 9.8 ग्राम्स दिया हुआ है आपको, मॉलिक्यूलर मास के लिए फॉर्मूला दिया है H2SO4, नीचे आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है. सिंपल आप यही फॉर्मूला लगाओगे दोबारा. तो मास आपने रखा 9.8, H2SO4 का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, 98 होता है. H2 का 2 हो गया, सल्फर का 32 और 2 34, O 4 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करें 64 होता है. तो 64 प्लस 34 इज 98. ओके ये 98 मेरे लग रही है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये ऊपर रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये रहा फॉर्मूला.
ठीक है, वॉल्यूम मेरे पास क्या गिवन है, 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब को फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, डीएम क्यूब में। डीएम क्यूब में करने के लिए क्या हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा। सिंपल मोलैरिटी का सेंटीमीटर क्यूब को अब आपने करना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो मीटर क्यूब में करेंगे तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर। तो मोलैरिटी का क्या आंसर आ रहा है, 0.1। अब्दुल्ला ने जो बताया था सही बताया था, 0.1 m। ठीक है, इसके अलावा और भी है सवाल। अच्छा, हम लोग आज केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे, तो फिर केमिस्ट्री खत्म करके केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हम लोग फर्स्ट ईयर के फिर सारे सॉल्व कर लेंगे। अभी बाद में नहीं करेंगे, फिर अभी कर लेते हैं केमिस्ट्री। जैसे आज खत्म हो जाएगा, चैप्टर 8 है, इसके बाद आप लोग सारी प्रैक्टिस करें। आपको जो सवाल आपसे नहीं हो रहे, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, वो आप मुझे मेंशन कर दिएगा, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। और बाकी उसके बाद हम लोग इस पूरे केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के, फिर मैथ्स के फर्स्ट ईयर के, फिर इस तरह ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर लेंगे, इंग्लिश करेंगे, और फिर मैथ्स वो सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग ये पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of reactions। देखें इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं। मतलब क्या स्टडी ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके अंदर केमिकल चेंज क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो स्टडी ऑफ द रिएक्शंस के बारे में लोग करते हैं उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बेसिक इसमें चीज क्या है कि आप लोग रेट के बारे में पढ़ रहे हो, तो कहीं पे आपको डेफिनेशन ये भी मिलेगी कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, तो उसको लिखा होगा कि टू स्टडी द रेट ऑफ द रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शंस। so this is the, यहाँ पे क्या लिखा है कि which deals with the study of reactions and effect of different factors। जो भी मैंने आपको जिस तरह बताया केमिकल रिएक्शंस पे जो भी इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, और ये सारी चीजें जो केमिकल रिएक्शन पे जो इफेक्ट कर रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कितने केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आपने रिएक्टेंट डाला है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है, जैसे A+B इज द रिएक्टेंट एंड यू आर गेटिंग प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट C+D, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कि तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, रेट मतलब यही टाइम, कितना टाइम लग रहा है, रेट का मतलब ये होता है, सही सिंपल जबान में। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन आप लोग पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में और पहले भी पढ़ चुके हो। कंसंट्रेशन मतलब उसके अंदर कितनी ताकत है, मैंने आपको बताया था कितनी कंसंट्रेशन है उसकी। हर एलिमेंट की एक अलग कंसंट्रेशन होती है, तो ये रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड क्या कर रहा है, रेट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, याद रखिएगा। सही है, तो क्या लिखा हुआ है, रेट लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction is the rate of decrease in concentration of a reactant। कभी कभी डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और कभी रेट इंक्रीज होता है और वो भी रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीजें हो रही होती हैं, कभी रेट प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है, कभी रेट इसका इंक्रीज हो रहा होता है। सही है, तो ये एक रेट की डेफिनेशन लिखी है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद द टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है विद टाइम। ये अभी आप ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। कंसंट्रेशन
जैसे मैंने आपको बोला था कि जब दो रिएक्टेंट होते हैं उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी जैसे टाइम पास होगा, क्योंकि वो आपस में मिलेंगे। जब हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ रहे थे, और तो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर। जब स्टेबल कंडीशन में था, स्टेबल कंडीशन में था, तब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि अभी ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो जब स्टार्ट होगा तो दिस विल बी शिफ्टिंग इट्स कंसंट्रेशन टू मेक अ प्रोडक्ट, सो कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इसकी कम होगी तो रिएक्शन इंक्रीज होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और चलेगा और आगे बढ़ेगा। तो इनकी इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। और फिर जब रिवर्स होता है, अब ये फॉरवर्ड गया, अब जब रिवर्स होगा तो अब इसकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी। ठीक है, जब वापस जा रहा है इरिवर्सिबल होता है ये, सॉरी रिवर्सिबल होता है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसका ग्राफ जी, तो ये पहले फॉर्मूला देख लें क्या है इसका, कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऊपर आएगा प्रोडक्ट की हो, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये दोनों चीजें, और नीचे आएगा टाइम, कितना टाइम लगा है पहुंचने में। ये इसका ग्राफ है। ठीक है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर इंक्रीज, यहाँ पे क्या होता है कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन will be increased faster when it is going from reactant to product। और ये वाला देखें कि कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है, ये कंसंट्रेशन जा रही है ऑन वाई एक्सेस, ये टाइम है। हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखें यहाँ पे जीरो है, तो जीरो से ऊपर जा रही है। इस टाइम पे 1 सेकेंड पे इतनी है, 2 सेकेंड, एज टाइम इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। 3 पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे कितनी थी 30, यहाँ पे 3 सेकेंड पे कितनी होगी 40 होगी। तो इसी तरह कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। और अब देखें, देखें अब मैं आपको रिएक्टेंट का बता रहा हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट देखें 1 सेकेंड पे 50 था, रिएक्टेंट में ब्लू से लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट एट 1 सेकेंड वॉज 50, इसकी कंसंट्रेशन 50 थी। 2 सेकेंड पे उसकी 30 हो गई, देखिए रिएक्टेंट कम हो रहा है। 3 सेकेंड पे उसकी 20 हो गई, और फिर 4 सेकेंड पे उसकी 10 हो गई, और 4 सेकेंड पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 50 हो गई। ठीक है, तो इस तरह ये ग्राफ भी आ सकता है कि ग्राफ से आप शो करें कौन सा ग्राफ शो कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को और कौन सा सही है। तो इसमें हमेशा ये याद रखिएगा कि रिएक्टेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ेगी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, वेलोसिटी क्या होता है, वही मैं जो आपको बता रहा था कि वेलोसिटी अगर आपको मेजर करनी है तो एट अ कांस्टेंट, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या मोमेंट पर आपको एक एलिमेंट रिएक्शन चल रहा है। अच्छा, मैं आपको बना देता हूँ। देखें इसकी एग्जांपल, ये एक ये वेलोसिटी है, कोई भी कंपाउंड चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, इस मोमेंट पर, ठीक है, इस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, तो ये जो होती है कहलाती है वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। कि किसी भी मोमेंट पे जो बता रहे होते हैं, आप लोग चेक कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। और ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन कितनी बदल रही है, जैसे अभी मैंने ग्राफ में आपको जस्ट प्लॉट किया है। ठीक है, ग्राफ में हम लोग ये देख रहे थे ना, ग्राफ था ये प्रोडक्ट का था और ये रिएक्टेंट का था। ठीक है, ये कंसंट्रेशन थी, ये टाइम था। आपको मैंने बोला कि ये टाइम 1 सेकेंड पे कंसंट्रेशन अगर 20 है
तो यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। इस पॉइंट पे अब मैं आपको वेलोसिटी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ऊपर कंसंट्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन को हम लोग डी एक्स से डिनोट करते हैं, डी एक्स व्हेन यूजिंग वेलोसिटी फॉर्मूला, और टाइम को डी टी, मतलब डी एक्स मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम, डी टी मतलब चेंज इन टाइम, डी यूज करते हैं ना चेंज के लिए, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। तो इस तरह होता है ये वेलोसिटी, इस तरह आप लोग मालूम कर सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे। अच्छा ये लिखा हुआ है, इसके अलावा एक और चीज के टाइप ऑफ रिएक्शंस, हाँ रेट पे डिपेंड करते हैं रिएक्शन, फास्ट है स्लो है। तो फास्ट रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं, सिंपल इसका ये आप लोग याद रखें। लेकिन अब बात ये है कि आप मुझे एग्जांपल दें कि फास्ट रिएक्शंस होते कौन से हैं, और स्लो रिएक्शंस वो होते हैं बस जो स्लो, बहुत टाइम लेते हैं, लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट देयर रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन की एक कोई एग्जांपल बता दें। नहीं यार एग्जांपल तो बता दें। नहीं इसकी देखें, फास्ट रिएक्शन की बताता हूँ, बल्कि पहले स्लो की बताता हूँ। स्लो की क्या होती है एग्जांपल, जो बहुत स्लो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग जो लगता है वो बहुत स्लो स्लो लगता है, एक दिन में जंग नहीं लग जाता। ठीक है, किसी भी चीज को एक दिन में जंग नहीं लगता। हाँ रस्टिंग, जो अब्दुल्ला ने एग्जांपल दिया, रस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस, स्लो रिएक्शन होता है इसका बहुत। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके जो हो रहा होता है ये बहुत स्लो रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ डायमंड एंड पेट्रोलियम इन अर्थ क्रस्ट, ये सारी एग्जांपल है स्लो रिएक्शन की। ठीक है, अगर मैं फास्ट रिएक्शन की बात करूं आपसे, तो हमने जितने भी सारे रिएक्शंस पढ़े थे आयनिक कंपाउंड के, आयनिक रिएक्शंस होते हैं जो आयनिक कंपाउंड बना कोवलेंट, सही है, तो वो सारी रिएक्शंस NaCl का जो रिएक्शन था, तो ये सारे फास्ट रिएक्शंस में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फास्ट उसी वक्त हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस में जो कुछ होता है ये सारे फास्ट रिएक्शन मींस दे आर नॉट टेकिंग होल डे और नाइट, मींस एक दिन भी नहीं लेते, कुछ घंटे या कुछ मिनट्स लेते हैं कुछ रिएक्शंस होने को। तो वी आर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम इन फास्ट रिएक्शंस। अच्छा कुछ होता है मॉडरेट, all ionic reactions देखा, all ionic reactions are very fast reactions, these reactions are instantaneous reaction, their rate cannot be determined, those reactions which take very long time for completion they have very slow speed, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। मॉडरेट रिएक्शन, अब मॉडरेट रिएक्शन कौन से होते हैं, जो जिसकी स्पीड आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्लो इतना स्लो होता है कि उसकी स्लो की भी स्पीड आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3-4 दिन हफ्ते महीने में हो रहा होता है। रस्टिंग की आप बात ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा होता है, तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते। और फास्ट जो होता है, फास्ट रिएक्शन वो इतना फास्ट होता है कि उसको भी मेजर नहीं कर सकते। तो आप लोग जो मॉडरेट होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं उसका टाइम, तो इसलिए उसको कहते हैं मॉडरेट। दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड एक्सपेरिमेंटली of measurable rate are known as moderate speed reaction, the general reactions of organic and covalent compounds or of such type। ठीक है, ऑर्गेनिक और कोवलेंट कंपाउंड के जो होते हैं वो होते हैं इसकी एग्जांपल मॉडरेट के। अच्छा
आवाज आ रही है बहुत। अच्छा जी, कांस्टेंट कंसिडर रिएक्शन। अगर आप कंसिडर करें रिएक्शन को कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो उसको किस तरह आप करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन उसका निकालना है, तो सिंपल रेट रखा है यहाँ पर dx अपॉन dt रेट होता है, और उसी तरह a भी आगे रिएक्टेंट, ऊपर इस पे रिएक्टेंट लिखते हैं सर, और k है रेट कांस्टेंट। If you feel like sharing this video, please go and do that for only spreading knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe.